तो कहानी की शुरुआत पे हमें दिखाया जाता है कि निंगथियांग अपने व्हाइट शिप को यूज करते हुए प्रिंसेस यूही और अपने पेट फ्लेम सीड लायन किंग को लेके मिस्ट इमोर्टल सीट पे जाने के लिए निकल गया होता है। वो कल्टीवेट कर रहा होता है, पर तभी अचानक से उसका बोट हिलने लगता है। ये देखने के बाद वो धीरे धीरे अपना आँख खोलते हुए कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है। पर तभी अचानक से हमें प्रिंसेस यूही को दिखा आती है। व्हाइट शिप हिलने के कारण वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर वो सीधा निंगथियांग के गोद के ऊपर गिर जाती है, पर वो जल्दी से उठने के बजाय निंगथियांग के गोद पे बैठे बैठे सामने किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच, वो चीज क्या है। हमें दिखाया जाता है कि बोसवी के सामने एक पर्पल थंडर चमक रहा होता है और ये देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अरे ये तो व्हाइट गॉड थंडर है। निंगथियांग की ये बातें को सुनने के बाद प्रिंसेस यूही थोड़ी पैनिक हो जाती है। वो पैनिक होते हुए कह रही होती है, क्या सच में? कहा जाता है कि व्हाइट गॉड थंडर व्हाइट के मेजर क्लैमिटी है। ये बातें को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के अपॉर्चुनिटी को बिना हिचक के एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद ही वो सीधा व्हाइट गॉड थंडर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे निंगथियांग की ये बातें को सुनने के बाद हमें पीछे रहे प्रिंसेस यूही को दिखा आती है। वो स्माइल करते हुए मनी मन में कह रही होती है, कम ऑन, मैं ये भूल कैसे गई, ये तो पेट्रियाच है। वो हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाता है। तभी से शिफ्ट है, हमें दूसरी तरफ दिखाता है कि निंगथियांग व्हाइट गॉड थंडर के सामने आ गया होता है। मनी मन में कह रहा होता है, मेरे थंडर दाव को मास्टर करने के लिए वाइंड और थंडर काफी नहीं था, पर ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। मैं इस पर व्हाइट गॉड थंडर को एब्जॉर्ब करके मेरे थंडर दाव को कंप्लीट करने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है कि निंगथियांग व्हाइट गॉड थंडर के जितना करीब जा रहा होता है, व्हाइट गॉड थंडर उतना ही जोर से गरज रहा होता है। पर निंगथियांग से वहीं पे नहीं रुकता है, वो सीधा व्हाइट गॉड थंडर के सेंटर पे आ गया होता है और व्हाइट गॉड थंडर को एब्जॉर्ब करने लगता है। पर व्हाइट गॉड थंडर निंगथियांग को एब्जॉर्ब करता हुआ देखने के बाद रेसिस्ट कर रहा होता है, पर हमें निंगथियांग को दिखा आता है वो अपने थंडर दाव को यूज करते हुए व्हाइट गॉड थंडर को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है। वहीं पे निंगथियांग की ये एक्शन को देखने के बाद, निंगथियांग की ये एबिलिटी को देखने के बाद हमें पीछे रहे प्रिंसेस यूही को दिखा आती है। वो शॉक हो जाती है, इंप्रेस हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, हे भगवान, पेट्रिया से जैसा उम्मीद था, यहाँ तक कि उसने व्हाइट क्लैमिटी को भी सप्रेस कर दिया है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि सामने निंगथियांग व्हाइट गॉड थंडर को सप्रेस करने के बाद व्हाइट गॉड थंडर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करते ही निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करता है नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने व्हाइट गॉड थंडर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी आपके पास 100% व्हाइट गॉड थंडर एनर्जी है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग मनी मन में कह रहा होता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब 3 फॉर्म गॉड पनिशमेंट टेक्निक के लिए ये एनर्जी काफी है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने व्हाइट शिप के अंदर आ जाता है और वही उसके सामने रहे प्रिंसेस यूही निंगथियांग की तरफ एडमायरेशन के नजरों से देखते हुए एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच, अब सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी हमें दिखाई जाता है कि निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, फेथ एनर्जी डिटेक्ट किया गया है, अब से आप 1 लाख पॉइंट तक फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर इस लड़की की एडमायरेशन कुछ ज्यादा ही हाई है। परचे जो भी हो, मैंने पिछली बार 10,000 फेथ एनर्जी यूज किया था, उसका पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग था। तो मैं इस बार इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर मैं 1 लाख फेथ एनर्जी यूज करता हूँ तो क्या होगा, शायद ये दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए प्रिंसेस यूही को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, व्हाइट गॉड थंडर क्लियर हो चुका है, हम हमारे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये बातें को सुनने के बाद प्रिंसेस यूही कह रही होती है, अच्छा ठीक है पेट्रियाच, चलिए चलते हैं। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे फ्लेम सीड लायन किंग को देखते हैं। वो रोआर करने लगता है। उसके बातों को समझते हुए निंगथियांग कह रहा होता है, ओ तो तुम कहना चाहते हो कि तुम व्हाइट गॉड थंडर को थोड़ा निगलना चाहते हो। निंगथियांग की ये बातें को सुनने के बाद फ्लेम सीड लायन किंग सिर हिलाते हुए हाँ करता है। तभी निंगथियांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। फिर उसके बाद ही वो अपने पास से व्हाइट गॉड थंडर को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके फ्लेम सील्ड लायन किंग के मुंह की तरफ फेंक दिया होता है और फ्लेम सील्ड लायन किंग व्हाइट गॉड थंडर को निगलने के बाद ही उसके पेट पे बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है। वो दर्द के मारे पूरे व्हाइट शिप पे रोल कर रहा होता है और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे प्रिंसेस यूही को दिखा आती है। वो चिंता करते हुए निंगथियांग को कह रही होती है, पेट्रियाच, क्या लायन किंग सही है? ये बातें को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, वो कोई ऑर्डिनरी बेस्ट नहीं है, ये सब कुछ वो बहुत ही आसानी के साथ हैंडल कर लेगा। निंगथियांग की बातें खत्म होती है, हमें दिखा आता है कि फ्लेम सीड लायन किंग व्हाइट गॉड थंडर को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है और डाइजेस्ट करने के बाद ही फ्लेम सीड लायन किंग का पावर बूस्ट हो जाता है। ये देखने के बाद साइड पे प्रिंसेस यूही खुश होते हुए कह रही होती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लायन किंग सक्सेस हो चुका है। प्रिंसेस यूही की ये बातें को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, सच में मेरे मोंट बनने की रेपुटेशन की ओढ़ती है। वैसे कुछ ही घंटे के अंदर हम हेवेल रियलम पे पहुंचने वाले हैं, तो प्रिंसेस यूही इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के तुम हेवेल रियलम के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं। ये बातें को सुनने के बाद यूही कह रही होती है, हाँ जरूर, हेवेल रियलम वेस्ट और बॉन्डलेस है, हेवेल स्पेशल डोमेन से कई गुना ज्यादा बड़ा है। हेवेल रियलम 3 रीजन्स पे डिवाइडेड है, जहाँ पे 3 रेस रहता है,
एक है इटर्नल डिमन रिलम, दूसरा है एंडलेस डिमन एबेस और तीसरा है क्योस रीजन जहाँ पे ह्यूमन रेस रहता है। नॉर्थ पे है इटर्नल डिमन रिलम जहाँ पे डिमन डोमिनेट करता है। वेस्ट पे है एंडलेस डिमन एबेस और ईस्ट पे है क्योस इंपीरियल रिलम जहाँ पे ह्यूमन रेस रहता है। प्रिंसेस यूई की ये बातें को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अच्छा तो फिर साउथ पे कौन रहता है? निंगथियांग की ये बातें को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, वेल ये मैं भी नहीं जानती, वो एक अननोन सी एरिया है, उस जगह पे आज तक कोई भी नहीं गया है। सीन शिफ्ट होता है में कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। हम देखते हैं कि निंगथियांग के वॉइड शिप मिस्ट माउंटेन के सामने आ गया होता है। तभी प्रिंसेस यूई सामने इशारा करते हुए निंगथियांग को कह रही होती है, पेट्रियाच मिस्ट इमोर्टल शिप सामने ही है। वो ये सब कुछ कह रही होती है पर तभी अचानक से कोई अपने गंभीर आवाज में जोर से कह रहा होता है, वो कौन है जो मेरे मिस्ट इमोर्टल माउंटेन पे एंटर करने का हिम्मत कर रहा है? ये आवाज को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, ग्रैंडपा तियानफेंग ये मैं हूँ। प्रिंसेस यूई की ये बातें को सुनने के बाद जोर आवाज में जो ये बातें कह रहा था वो सामने अपेयर हो जाता है। वो प्रिंसेस यूई को कह रहा होता है, ओह ये तो लिटिल यूई है, वैसे तुम्हारी साइड पे वो बंदा कौन है? क्या वो तुम्हारी लिटिल बॉयफ्रेंड है? उसका लुक और ऑरा दोनों ही डोमिनेटिंग है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ग्रैंडपा तियानफेंग आप ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं? फिर उसके बाद ही वो निंगथियांग के हाथ को पकड़ के निंगथियांग को मिस्ट इमोर्टल सेट के अंदर ले जाते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच चलिए चलते हैं, मैं आपको मेरी मास्टर से मिलाती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है में कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं, वो निंगथियांग को मिस्ट क्लिप लेके आ गई होती है पर उस जगह पे कोई नहीं रहता है। ये देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, क्या तुम्हारी मास्टर नानियान यहाँ पे नहीं है? वहीं पे प्रिंसेस यूई कह रही होती है, पेट्रियाच आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले अपने पुराने दोस्त से क्यों नहीं मिलते? फिर उसके बाद ही वो जोर से यूक्यून नाम से पुकारती है। ये नाम को सुनने के बाद ही हमें दिखा था कि अचानक से उस जगह पे रोल करते हुए एक लड़की आ जाती है और ये वही लड़की है जो तियानबो होलिसोन के वाइंड चेजिंग हॉर्स को मार के हॉर्स के मीट तियानबो होलिसोन उसके साथ ही साथ निंगथियांग को ही खिला दिया था। वो लड़की यूक्यून निंगथियांग को कह रही होती है, पेट्रियाच आप अचानक से मिस्ट इमोर्टल सेट पे क्यों आए हैं? निंगथियांग कह रहा होता है, जरूर मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बनाया हुआ हॉर्स मीट के टेस्ट में अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। वहीं पे निंगथियांग की ये बातें को सुनने के बाद यूक्यून निंगथियांग के हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है, कम ऑन पेट्रियाच आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। पर तभी हम साइड पे रहे यूई को देखते हैं, वो यूक्यून को कह रही होती है, यूक्यून क्या मास्टर तुम्हें मिस्ट क्लिप पे मिस्ट डेस्टिनी दाव को कल्टिवेट करने के लिए भेजी है? यूक्यून कह रही होती है, हाँ मास्टर ने कहा है कि 1 साल के अंदर मुझे ये कॉम्प्रीहेंड करना है, नहीं तो मुझे मीट खाने नहीं देगी। पर ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ तक कि आप और सीनियर सिस्टर तियानजुन को भी कॉम्प्रीहेंड करने के लिए 1 साल लग गई थी, तो फिर मैं 1 साल के अंदर ये कैसे कर सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, तुम बुद्धू लड़की, तुम्हारी टैलेंट मुझे कब सरपास कर चुकी है, पर तुम डिलाइटली कल्टिवेट नहीं करती हो और सिर्फ यही कारण मास्टर तुम्हारे ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है पर तभी साइड पे रे निंगथियांग कह रहा होता है, वेल ये मिस्ट दाव क्या है? निंगथियांग की ये बातें को सुनने के बाद यूक्यून एक कंफ्यूजिंग फेस बनाते हुए कह रही होती है, मिस्ट दाव असल में वेल कैसे समझाऊं? हाँ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही फील कर सकते। वहीं पे यूक्यून की ये एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद निंगथियांग समझ जाता है कि इस लड़की को कुछ नहीं आती है। तभी यूई कह रही होती है, यूक्यून देखो मास्टर तुम्हें इसलिए प्रॉपर्ली कल्टिवेट करने के लिए कहती है, तुम क्लियरली एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हो कि मिस्ट दाव डेस्टिनी असल में है क्या। फिर उसके बाद ही वो निंगथियांग को एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है, मिस्ट दाव डेस्टिनी असल में एक नथिंगनेस है जो हजारों फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, क्या एक बॉडी हजारों फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये सान बुकोंग का टेक्निक है? वो ये सब कुछ कह रहा होता है पर तभी अचानक से हम सामने रहे यूई को देखते हैं, वो मिस्ट दाव को यूज करती है तो उसकी क्लोन अपेयर हो जाती है। ये देखने के बाद निंगथियांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? वहीं पे निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद यूई और उसकी क्लोन दोनों ही एक साथ निंगथियांग को एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है, वेल ये मिस्ट दाव डेस्टिनी की एक एबिलिटी है और हम दोनों ही रियल है, पर मेरी कॉम्प्रिहेंशन लो होने के कारण मैं सिर्फ 2 क्लोन पे ही ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर ये टेक्निक मैं मेरी वाइफ को सिखा देता हूँ तो मजा तो एकदम डबल हो जाएगा। वैसे मिस्ट दाव डेस्टिनी पे और क्या क्या स्किल है? ये बातें को सुनने के बाद यूई कह रही होती है, वेल मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मिस्ट दाव डेस्टिनी को कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं इससे आगे और प्रोग्रेस नहीं कर पाई हूँ। निंगथियांग कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं एक बार जाके देख सकता हूँ? प्रिंसेस यूई कह रही होती है, हाँ जरूर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही निंगथियांग मिस्ट दाव डेस्टिनी टेक्निक जिस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ रहता है उस पत्थर के सामने आ गया होता है। पत्थर के ऊपर लिखा हुआ शब्द की तरफ देखते हुए वो मनी मन में कह रहा होता है, अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन इस पत्थर की तरफ देखता है तो उसे लगेगा कि ये एक सिंपल पत्थर है। फिर उसके बाद ही निंगथियांग ये सब कुछ सोचते हुए उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है और पत्थर के ऊपर हाथ रखते ही वो पूरा जगह हिलने लगता है।
ये देखने के बाद यूक्यून शॉक होते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर ये क्या है, क्या ये अर्थक्वेक है? यूई कह रही होती है, वेल मैं भी नहीं जानती। और वही सामने हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग पत्थर के ऊपर हाथ रखने के कारण पत्थर के ऊपर जो शब्द लिखा हुआ था वो ग्लो करने लगता है। ये देखने के बाद निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, तो क्या यही मिस्ट दाओ है? वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि पत्थर से बहुत सारे लाइट निकलता है और निंगत्यांग के साइड पे धीरे धीरे एंटर करने लगता है। और वही निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप मिस्ट दाव को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, आप 100 गुना तेजी के रफ्तार के साथ लॉन्च कर रहे हैं। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे यूक्यून को दिखा आती है। वो यूई को कह रही होती है, सीनियर सिस्टर क्या तुम्हें नहीं लग रही है कि पेट्रियाज कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रहा है? ये बातें को सुनने के बाद यूई कह रही होती है, वेल अगर वो कहीं पे जाने के बाद हंगामा नहीं करता है तो समझ लेना कि वो पेट्रियाज नहीं है। फिर उसके बाद वो मनी मन में कह रही होती है, पेट्रियाज प्लीज संभल के रहना, ये हमारी सेट की फाउंडेशन है, अगर सिकमास्टर को पता चल जाती है तो मैं नहीं जानती कि मैं सिकमास्टर को कैसे एक्सप्लेन करूंगी। वही पे शिफ्ट है में मिस्ट प्लेस को दिखा आता है और वही प्लेस के अंदर हम मिस्ट इमोर्टल सेट के सिकमास्टर को देखते हैं। वो अपने सामने किसी बंदे को कह रही होती है, तो वो सिकमास्टर मेरी मिस्ट इमोर्टल सेट की हेवनली स्कैट पुल को बोरो करना चाहता है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद बू सिकमास्टर पोलाइटली ग्रीट करते हुए पर विलेन के जैसा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि सिकमास्टर नी मेरी इस इच्छा को पूरा करे। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, 9th लेवल इमोर्टल एम्परलिंग के कल्टीवेटर में से वन ऑफ द टॉप 3 ब्यूटी से जैसा उम्मीद था, सच में सिकमास्टर नी की ब्यूटी एकदम टॉप नॉच है। तो गाइस हमें फाइनली पता चल चुका है कि 9th लेवल इमोर्टल एम्परलिंग के कल्टीवेटर में से टॉप 3 ब्यूटी कौन कौन है। 1 और 2 पे है निंगत्यांग के दोनों वाइफ, नंबर 1 पे है इम्प्रेस लुओ और नंबर 2 पे है वेस्ट की क्वीन मदर और नंबर 3 पे है मिस्ट इमोर्टल सेट की सिकमास्टर नी। तो चलो अब हम कहानी पाते हैं। बू सिकमास्टर की ये बातें को सुनने के बाद सिकमास्टर नी कुछ कहने जाती है, पर तभी अचानक से वो पूरी जगह हिलने लगता है। ये देखने के बाद सिकमास्टर नी हड़बड़ी के साथ बाहर आते हुए कह रही होती है, क्या हुआ है? सिकमास्टर नी की ये बातें को सुनने के बाद पहले से बाहर खड़ा हुआ एक एल्डर कह रही होती है, सिकमास्टर हमें भी नहीं पता पर अचानक से एक लाइट ग्लो किया और ये पूरी जगह हिलने लगा। वहीं पे उस एल्डर की ये बातें को सुनने के बाद और सामने के नजारा को देखने के बाद सिकमास्टर नी समझ जाती है कि यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है। मनी मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये तो मिस्ट दाव को कॉम्प्रीहेंड करने की फिनोमेना है। फिर उसके बाद वो वहां से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है सभी मेरे साथ आओ, चलिए देखते हैं कि वहीं पे क्या चल रही है। वहीं पे सन शिफ्ट जाता है, कुछ मिनट के बाद का सन दिखा आता है। हम सिकमास्टर नी को देखते हैं, वो अपने सभी एल्डर के साथ मिलकर मिस्ट पीक पे आ गई होती है। पर तभी वो सभी के सामने यूई और यूक्यून को देखने के बाद सिकमास्टर नी कह रही होती है, यूई यूक्यून तुम दोनों भी यहाँ पे आई हो, तुम दोनों लड़की यहाँ पे कर क्या रही हो और आउटसाइडर मिस्ट क्लिप पे एंटर कैसे कर सकता है, वो है कौन? पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाती है उससे पहले हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के साइड से एक लाइट निकलता है और आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगता है। ये देखने के बाद सिकमास्टर नी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या वो सच में मिस्ट दाव को कॉम्प्रीहेंड कर लिया है? फिर उसके बाद ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए निंगत्यांग के पावर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है, पर उससे पहले उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखने के बाद वो मनी मन में कह रही होती है, ये क्या हो रही है, मैं उसकी पावर को सेंस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपनी साइड पे रहे यूई को अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, ये पर्सन असल में है कौन? तभी एल्डर तियानफेंग कह रहा होता है, सिकमास्टर मुझे माफ करना पर मैं अभी इस बदमाश को रोकता हूँ जो हमारे सेट के दाव फाउंडेशन को चोरी करने का कोशिश कर रहा है। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे यूई को देखते हैं, वो सिकमास्टर को रोकते हुए कह रही होती है, सिकमास्टर प्लीज आप रुक जाइए, क्या आपको पता है कि ये पर्सन असल में है कौन? यूई की ये बातें को सुनने के बाद एल्डर तियानफेंग कह रहा होता है, इस पर्सन का फेक नेम है निंगसुआ और इसका असली आइडेंटिटी है हेविली डेमोसेट के लेजेंडरी पेट्रियार्च निंगतियान। एल्डर तियानफेंग की ये बातें को सुनने के बाद सिकमास्टर नी कह रही होती है, ओह तो ये हेविली डेमोसेट के लेजेंडरी पेट्रियार्च है। कहा जाता है कि हेविली डेमोसेट के लेजेंडरी पेट्रियार्च एक पावरफुल 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर है। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, अब मुझे समझ में आ रही है कि मैं उसकी पावर को सेंस क्यों नहीं कर पाई थी, तो वो मेरे से पावरफुल है। उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सभी को कह रही होती है, अच्छा ठीक है हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो ये सब कुछ कह रही होती है पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे सिकमास्टर बू आ गया होता है। वो जोर जोर से हाँफते हुए कह रहा होता है, ओ तो सभी यहीं पे है। पर हमें सिकमास्टर नी को दिखा आती है। सिकमास्टर बू को यहाँ पे इतना लेट आता हुआ देखने के बाद कह रही होती है, सिकमास्टर बू आप इतना लेट यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? ये तो नहीं है कि आप सीक्रेटली हमारी हेवनली स्कैट पूल पे चले गए थे? ये बातों को सुनने के बाद हमें सिकमास्टर बू को दिखा आता है। उसके पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, अरे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है सिकमास्टर नी, आप जरूर मेरे साथ मजाक कर रही है। आप सभी इतनी जल्दी यहाँ पे आ गई थी कि मैं पीछे ही रह गया था। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हेवनली स्कैट पूल पे एक इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर गार्ड दे रहा है। मैं ऑलमोस्ट मेरी जिंदगी खोने वाला था।
तभी से शिफ्ट में दूसरी तरफ दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे टिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने मिस्ट दाव को सक्सेसफुली कॉम्प्रीहेंड कर लिया है। वहीं पे सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के शरीर ग्लो करने लगता है। उसके बाद ही पूरे आसमान निंगत्यांग के क्लोन से भर जाता है, अनगिनत निंगत्यांग के क्लोन अपेयर हो जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या आसमान पे ये सभी पेट्रियाच है? क्या यही मिस्ट दाव डेस्टिनी के अल्टीमेट फॉर्म है? हे भगवान, मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि कोई इतने सारे क्लोन क्रिएट किया है। और वही वो सभी के साइड पे हमें सिक मास्टर नी को दिखाती है, वो भी शौक रहती है, मनी मन में कह रही होती है, मेरी मास्टर के बाद मिस्ट दाव डेस्टिनी को पूरी तरीके से कोई भी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाई थी, या तक कि मैं भी नहीं। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी सामने रहे निंगत्यांग कह रहा होता है, मिस्ट और इल्यूजन से बना हुआ ये सब तो सिर्फ एक क्लोन है, पर ये मिस्ट दाव के असली एसेंस क्या है? फिर उसके बाद ही वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम, ये मिस्ट दाव को और भी डीपली समझने के लिए तुम्हारा दिया हुआ रिवार्ड ग्रेट दाव डेडिकेशन कार्ड को यूज करो। निंगत्यांग के कमांड रिसीव होते ही निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, ग्रेट दाव डेडिकेशन कार्ड एक्टिवेट हो चुका है, आप मिस्ट दाव को और भी डीपली समझने का कोशिश कर रहे हैं। कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने मिस्ट दाव को डीपली और पूरी तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर लिया है। वहीं पे सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आते ही निंगत्यांग के ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगता है। ये देखने के बाद हमें साइड पे सिक मास्टर नी को दिखा आती है, वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये तो मिस्ट दाव ओरा है। लेजेंड के हिसाब से कहा जाता है कि सिर्फ उसी के पास ही मिस्ट दाव ओरा हो सकती है, जो मिस्ट दाव को एक्सट्रीम लेवल पे कॉम्प्रीहेंड कर सकता है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी हम सामने निंगत्यांग को देखते हैं। वो मिस्ट दाव को पूरी तरीके से और भी डीपली समझने के बाद मनी मन में कह रहा होता है, तो इसका मतलब मिस्ट दाव का असली एसेंस मिस्ट एनर्जी है, जो काउंटलेस क्लोन पे छुपा हुआ है, और क्लोन का नंबर जितना बढ़ता जाएगा मिस्ट दाव के ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए साइड पे एक माउंटेन की तरफ अटैक करते हुए कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग, अगर ऐसी बात है तो चलो ये मिस्ट दाव की एनर्जी को यूज करते हुए एक अटैक करता हूँ, देखता हूँ इसका पावर कितना है। वहीं पे निंगत्यांग को अटैक करता हुआ देखने के बाद हमें नीचे रहे सिक मास्टर नी को दिखा आती है। वो निंगत्यांग को रोकते हुए कह रही होती है, फिलोदाउस्ट प्लीज रुक जाइए, उस तरफ अटैक मत कीजिए। पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाती है उससे पहले निंगत्यांग उस तरफ अटैक कर दिया होता है, और वही निंगत्यांग के अटैक के कारण वो पूरी जगह धूल में बदल जाता है, तहस नहस हो जाता है। निंगत्यांग की ये एक्शन को देखने के बाद हमें यूई और यूकिन को दिखा आती है, वो दोनों ही शॉक हो जाती है। यूकिन शॉक होता है कह रही होती है, पेट्रियस से जैसा उम्मीद था, वो जहाँ पे भी जाता है वहीं पे कांड करके रहता है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखा आता है, वो अपनी न्यू एबिलिटी को देखने के बाद खुश होता है कह रहा होता है, वाह ये एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंस है वो सभी को आपने शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे हेवेनली गॉड बॉडी टेम्परिंग कार्ड मिलता है। अगर आप हेवेनली स्कैट पूल पे नहाते समय ये कार्ड को यूज करते हैं तो हेवेनली स्कैट पूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करते समय एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी 1000% तक बढ़ जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको एक दूसरा रिवार्ड दिया जा रहा है, और वो है वन पंच एनहेलेशन कार्ड। इस कार्ड की डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ही ज्यादा हाई है, तो इसलिए ये कार्ड 5 दिन तक वैलिड रहेगा। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग नीचे आते हुए सिक मास्टर नी को कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मेरे फर्स्ट विजिट पे ही मैंने आपकी सेट को इतना डैमेज कर दिया है। निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद सिक मास्टर नी कह रही होती है, नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एल्डर से बोल के ये सब कुछ फिक्स कर लूंगी। पर हमें निंगत्यांग को दिखा आता है, वो कंटिन्यूअसली सिक मास्टर नी की तरफ देखे जा रहा होता है। ये देखने के बाद सिक मास्टर नी एम्बेरस हो जाती है, वो ब्लशिंग करते हुए अपनी फेस को दूसरी तरफ करते हुए कह रही होती है, आप मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि हेवेनली डेमोसेट के पेट्रियच इतना हैंडसम है। पर तभी निंगत्यांग कह रहा होता है, ब्यूटीफुल पर कभी स्ट्रांग नहीं है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद सिक मास्टर नी कह रही होती है, आपकी ये बातों का मतलब क्या है? क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरी कल्टीवेशन लेवल हाई नहीं है? वहीं पे निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, सिक मास्टर नी मेरी दोनों वाइफ की सिस्टर बनने के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं है। तो क्या समझ रहे हो, निंगत्यांग अभी से ही तीसरी वाइफ बनाने का प्लान कर रहा है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी हम सामने रहे सिक मास्टर नी को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रियाच क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी मिस्ट इमॉर्टल सेट पे आपका आने का रीजन क्या है? क्या आप मिस्ट दाव को लर्न करने के लिए आए थे? सिक मास्टर नी की ये बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, नहीं, मैंने मिस्ट दाव को गलती से लर्न कर लिया है, मैं असल में आपकी हेवेनली स्कैट पुल को यूज करना चाहता हूँ। ये बातें को सुनने के बाद सिक मास्टर नी कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि पेट्रियच और सिक मास्टर वू के आने का रीजन सेम है, पर अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन हेवेनली स्कैट पुल को यूज कर सकता है। सिक मास्टर नी की ये बातें को सुनने के बाद सिक मास्टर वू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेवेनली स्कैट पुल को यूज करना मुझे इतना भी अर्जेंट नहीं है, उसके साथ ही साथ मुझे दूसरा काम भी है, तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाते हुए मनी मन में कह रहा होता है,
मैं नहीं जानता कि ये बंदा असल में है कौन। अगर मैं इसे गलती से ऑफेंड कर देता हूँ तो पता नहीं मेरे ऊपर किस तरह के डिजास्टर आ जाएगा। तभी सिक मास्टर बू के वहां से जाने के बाद निंगत्यांग सिक मास्टर नी को कह रहा होता है, सिक मास्टर क्या आप मुझे हेवेलिस कैट पूल पे लेके जा सकती है। निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद सिक मास्टर नी कह रही होती है, पेट्रियच अभी यहाँ पे एक आउटसाइडर था तो इसीलिए मैंने सच को रिवील नहीं किया था। असल में सच तो यह है कि हमारी हेवेलिस कैट पूल अपने स्पिरिचुअल पावर खो चुका है, क्योंकि कुछ महीना पहले ही गॉड के सन हमारी हेवेलिस कैट पूल की प्योर एनर्जी को ले लिया है। सिक मास्टर नी की ये बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज होते कह रहा होता है, क्या गॉड के सन, ये क्या है। सिक मास्टर नी कह रही होती है, जैसे नाम सजेस्ट है वो पर्सन केओस इंपीरियल डोमेन के पावरफुल बीइंग के सन है। वो सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ ही साथ एरोगेंट भी, क्योंकि वो सभी को सपोर्ट करने के लिए गॉड रिलम के कल्टिवेटर है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं एक बार हेवेलिस कैट पूल को देख सकता हूँ। निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद सिक मास्टर नी कह रही होती है, हाँ ये पॉसिबल है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक इच्छा को पूरा करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मिस्ट क्लिप पे मिस्ट दाव को कैसे कॉम्प्रीहेंड करना होता है आप ये लिख दे। सिक मास्टर नी की ये बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, वेल ये भी सही है, क्योंकि मैंने बोसबी के कल्टीवेशन टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसलिए बोसबी आगे और मिस्ट दाव को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सिक मास्टर नी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ना ही स्टोन पे मिस्ट दाव को लिखूंगा, उसके साथ ही साथ मैं आपकी मिस्ट सेक्ट पे हर एक डिसाइपल को मिस्ट दाव को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए मदद करूंगा। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद सिक मास्टर नी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, पेट्रियच क्या आप ये सच कह रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं सेट के सभी डिसाइबल को अभी बुलाती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। मिस्ट इमोर्टल सेट के जितने सारे डिसाइबल था वो सभी मिस्ट क्लिप पे इकट्ठा हो गया होता है। वहीं पे सिक मास्टर नी सभी डिसाइबल को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, अब जब पेट्रियच ने पत्थर के ऊपर लिखा हुआ मिस्ट दाव के कॉम्प्रीहेंडिंग मेथड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसलिए पेट्रियच ने डिसाइड किया है कि वो खुद मिस्ट दाव को पत्थर के ऊपर लिखेगा और सभी को मिस्ट दाव को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए मदद करेगा। सिक मास्टर नी की ये बातें को सुनने के बाद उसकी एक पर्सनल फीमेल डिसाइपल निंगत्यांग को कह रही होती है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा यंग है, क्या वो सच में सभी को मिस्ट दाव को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए मदद कर पाएगा। उसकी ये बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, एक गधा भी लर्न कर लेगा। फिर उसके बाद ही वो सभी को मिस्ट दाव को सिखाने के लिए अपने सिस्टम का दिया हुआ रिवॉर्ड टीचिंग एंड डिसॉल्विंग डाउट कार्ड को यूज करता है। तभी ये कार्ड एक्टिवेट होते ही निंगत्यांग मिस्ट दाव को लेके जो कॉम्प्रीहेंड किया होता है वो नॉलेज बाई पे जितना सारा डिसाइपल रहता है वो सभी के दिमाग पे ट्रांसफर हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो सभी डिसाइपल को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम सभी बैठ जाओ और ये मिस्ट दाव को धीरे धीरे लर्न करने की कोशिश करो। निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी मिस्ट दाव को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। और वहीं पे निंगत्यांग पत्थर के ऊपर मिस्ट दाव को लिखने के लिए वहां से जाते हुए कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, अब जो दूसरा काम बचा हुआ है वो है पत्थर के ऊपर मिस्ट दाव को लिखना। फिर उसके बाद ही वो अपने मिस्ट दाव के ऑरा को यूज करते हुए कुछ ही सेकंड के अंदर पत्थर के ऊपर कुछ शब्द लिख देता है जहाँ पे लिखा रहता है कि मिस्ट दाव को कैसे कॉम्प्रीहेंड करना होता है। और ये खत्म होने के बाद ही निंगत्यांग नीचे आ जाता है। तभी निंगत्यांग को इतनी जल्दी काम करता हुआ देखने के बाद सिक मास्टर नी थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, पेट्रियच इतनी जल्दी ये कंप्लीट हो गया। निंगत्यांग कह रहा होता है, सिक मास्टर लापरवाही के साथ बात मत कीजिए क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद सिक मास्टर नी ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, नहीं मेरी बातों का मतलब ये नहीं थी। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी अचानक से हम साइड पे रही यूई और सिक मास्टर नी की पर्सनल डिसाइपल को देखते हैं। वो दोनों कल्टीवेट करना बंद कर देती है और आंख खोलती है। ये देखने के बाद सिक मास्टर नी कह रही होती है, तुम दोनों की प्रोग्रेस कैसे चल रही है। सिक मास्टर नी की ये बातें को सुनने के बाद यूई और सिक मास्टर नी की पर्सनल डिसाइपल तियांजिन कह रही होती है, सिक मास्टर हमने मिस्ट दाव को और भी डीपली कॉम्प्रीहेंड कर लिया है और बहुत जल्द हम हमारी कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मिस्ट सेक्ट पे जितने सारे लोग प्रेजेंस है वो सभी को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 ओरा कल्टीवेशन मिलता है। उसके साथ ही साथ होस्ट आप लेवल 1 इमॉर्टल एम्परल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग अपने साइड पे रहे सिक मास्टर नी को कह रहा होता है, सिक मास्टर क्या अब हम हेवेलिस कैट पूल पे जा सकते हैं। सिक मास्टर नी कह रही होती है, हाँ जरूर, मैं आपको अभी वहीं पे लेके जाती हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। हमें सिक मास्टर नी को दिखा आती है, वो निंगत्यांग को हेवेलिस कैट पूल के सामने लेके आ गई होती है। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रियच प्लीज देखिए हेवेलिस कैट पूल की आज कैसी हालत है। सिक मास्टर नी की ये बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सिक मास्टर नी आप पहले जाइए, मैं कुछ समय अकेला यहाँ पे रहना चाहता हूँ। सिक मास्टर नी कह रही होती है, पेट्रियच आप क्या करने जा रहे हैं। निंगत्यांग कह रहा होता है, जरूर मैं नहाने वाला हूँ। सिक मास्टर क्या आप इंटरेस्टेड है।
वहीं पे निंगथियांग की ये बातें को सुनने के बाद सिगमास्टर नी बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो वहां से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको आगे और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तभी सिगमास्टर नी की वहां से जाने के बाद निंगथियांग हेविलिस कैटपुल को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए मन में कह रहा होता है, मैं अभी भी थोड़ा बहुत एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। वैसे ही इस कैटपुल हेविली गॉड के ब्लड और एसेंस से क्रिएट हुआ है और मेरे पास भी गॉडली फिजिक्स है, तो इसलिए अगर मैं मेरे ब्लड और एसेंस को यूज करता हूँ तो क्या हेविलिस कैटपुल की ओरिजिनल एनर्जी बाहर आ सकता है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने हाथ को कट कर देता है और कट करने के बाद ही उसका ब्लड और एसेंस हेविलिस कैटपुल के ऊपर गिर जाता है और गिरने के बाद ही पूरा हेविलिस कैटपुल ग्लो करने लगता है। ये देखने के बाद निंगथियांग खुश होते हुए शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो सच में काम कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो हेविलिस कैटपुल पे उतारते हुए सिस्टम को कह रहा होता है, सिस्टम हेविली बॉडी टेम्पटिंग कार्ड को यूज करो। निंगथियांग की कमांड रिसीव होती है। निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, हेविली बॉडी टेम्पटिंग कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। होस्ट, डिटेक्ट किया गया है कि आप अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए क्वालिफाइड है, क्या आप ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। निंगथियांग कह रहा होता है, जरूर, मैं निंगथियांग, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इमॉर्टल एम्परर बन के रहूंगा। वहीं पे निंगथियांग की ये कमांड रिसीव होती है। निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, ब्रेक थ्रू शुरू हो चुका है। तभी सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही निंगथियांग इमॉर्टल एम्परर पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उसके पास से बहुत ही टेरिफाइंग लेवल के स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और वही स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान को चीरते हुए ऊपर जा रहा होता है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।